जय हिंद साथियों। हमारी इस स्पेशल सीरीज के पहले 2 एपिसोड में हमने 1857 के महासंग्राम का कोरी कांड, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज के रणबांकुरों की शौर्य गाथाएं सुनी। हमने यह जाना कि इस देश की आज़ादी की नींव में हर मजहब, हर वर्ग के वीरों का खून पसीना शामिल है। लेकिन आज के इस तीसरे एपिसोड में हम इतिहास के ऐसे दौर में चलने वाले हैं जिसने अंग्रेजों की चूल्हे हिलाकर रख दी। जब पहली बार भारत के आम जनमानस ने, किसानों ने, मजदूरों ने, मौलवियों ने, पंडितों ने और युवाओं ने मिलकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक अहिंसक लेकिन सबसे बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया। हम बात कर रहे हैं 1920 के असहयोग आंदोलन की और खिलाफत आंदोलन की। इस दौर ने देश को एक ऐसी साझी ताकत दी जिसने अंग्रेजों को यह एहसास करा दिया कि अब भारत में टिकना उनके बस की बात नहीं है। इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखिएगा, क्योंकि आज आपको यह जानने को मिलेगा कि कैसे देश की एकता ने दुनिया के सबसे बड़ी ताकत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आइए इतिहास के इन पन्नों को पलटते हैं। दोस्तों, साल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। देश का बच्चा बच्चा गुस्से में था। ऐसे में महात्मा गांधी ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का फैसला किया। उन्होंने समझा कि जब तक देश की सभी वर्ग, विशेषकर हिंदू और मुसलमान, कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक अंग्रेजों को इस देश से बाहर नहीं भगाया जा सकता। इसी सोच के साथ जन्म हुआ असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के ऐतिहासिक मेल का। इतिहासकार इसे भारत के स्वतंत्र काल का सबसे स्वर्णिम काल मानते हैं, जहां मजहब की दीवारें गिर गई और सिर्फ एक ही पहचान बची हुई थी, हिंदुस्तानी की। जरा सोचिए उस वक्त के माहौल को। गांव गांव, शहर शहर सभाएं हो रही थी, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी, सरकारी स्कूलों और अदालतों का बहिष्कार किया जा रहा था। इस आंदोलन ने मौलाना भाइयों, मौलाना अली जौहर और मौलाना शौकत अली ने भारत के साथ मिलकर पूरे देश में तूफानी दौरे किए। उन्होंने लाखों लोगों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। साथियों, अली ब्रदर्स के अक्खड़पन, उनकी बेबाकी और देश प्रेम की मिसाल उस दौर के हर अखबार और भाषण में मिलती थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कराची सम्मेलन में जो ऐतिहासिक भाषण दिया था, उसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। उन्होंने खुलेआम ब्रिटिश फौज के नौकरी करने वाले धर्म और देश के खिलाफ बताया। परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जज की आंखों में आंखें डालकर कहा था, हमारी निष्ठा इस विदेशी हुकूमत के प्रति नहीं, बल्कि हमारे अपने देश के, हमारे भगवान के प्रति है। तुम हमें जेल में डाल सकते हो, हमारी आवाज दबा सकते हो, लेकिन हमारी आज़ादी की इस आग को बुझा नहीं सकते। जब उन्हें और उनके साथियों को लंबी सजा सुनाई तो देश के जनता का गुस्सा फूट पड़ा। जगह जगह जुलूस निकाले लगे। जेल की सलाखें भी उनके हौसले को कम नहीं कर पाई। उनके साथ साथ हकीम अजमल खान जैसे महान चिकित्सक और नेता अपनी उपाधियां अंग्रेजों को वापस लौटा दी और अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। हकीम अजमल खान ने दिल्ली के जमा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के एकता का जो संदेश दिया था, वह आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। लेकिन दोस्तों, यह आंदोलन सिर्फ बड़े नेताओं तक सीमित नहीं था। इसकी असल ताकत भारत के गांव गलियों में, जहां आम लोगों ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को दांव पर लगा दिया था। जरा सोचिए उन बुनकरों, किसानों और कारीगरों के बारे में जिन्होंने अंग्रेजों के मिलों में बने कपड़े पहनना छोड़ दिया और खुद चरखा चलाकर खादी पहनना शुरू किया। इस आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, क्योंकि अंग्रेज का सबसे बड़ा मकसद भारत को कच्चा माल ले जाना और यहाँ अपना माल बेचना। और इस जन आंदोलन ने हमारी माताओं बहनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बेगम अहमदी, मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली की माता, जिन्हें अम्मा जान कहा जाता था, उन्होंने पर्दे में रहते हुए भी देश की महिलाओं की विशाल सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटों ने देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी है। मुझे इस बात का गर्व है, अगर जरूरत पड़ी तो इस देश की हर माँ अपने बेटे को मैदान में भेज देगी। अम्मा जान के इस शब्द ने
देश की महिलाओं में एक नई क्रांति फूंक दी। हजारों महिलाओं ने अपने गहने और पैसे तिलक स्वराज फंड में दान कर दिए। साथियों, अंग्रेजों ने हमेशा फूट डालो राज करो की नीति पर काम किया। वह चाहते थे कि इस देश के लोग कभी एक होकर न रह सके, लेकिन 1920 में इस असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन ने अंग्रेजों की इस चाल को पूरी तरह नाकाम कर दिया। मस्जिदों के मेंबरों से और मंदिरों के प्रांगणों से एक ही आवाज गूंजती थी कि हमें आजादी चाहिए। अंग्रेजों के खुफिया विभाग सीआईडी की रिपोर्ट्स इस बात की गवाही देती है कि उस दौर में हिंदू मुसलमान के बीच जो एकता देखने को मिली थी, वैसी ब्रिटिश हुकूमत ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। यह एकता सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, बल्कि दिलों में भी एकता थी। एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना, यही हमारी गंगा जमुनी तहजीब की असली ताकत थी, जिसने अंग्रेजों को यह समझा दिया कि अब वह ज्यादा दिन यहाँ टिक नहीं सकते। तो दोस्तों, आज के इस तीसरे एपिसोड में हम यह समझा कि 1920 के दशक में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन ने इस देश के कोने कोने में आज़ादी की ऐसी अलख जगाई जो कभी बुझ नहीं सकती। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, हाकिम अजमल खान और देश के लाखों आम नागरिकों को यह त्याग हमें सिखाता है कि जब पूरा देश एक साथ मिलकर खड़ा हो जाता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे झुका नहीं सकती। यह देश हम सबका है, इसकी मिट्टी हम सब की है और इसकी आज़ादी की कीमत हमारे पूर्वजों ने खून से चुकाई है। कल हम मिलेंगे इसी सीरीज के चौथे एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे कुछ ऐसे पन्नों की जो आपके दिल को छू लेंगे। अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करें। हर घर तिरंगा, हर दिल में देशभक्ति। जय हिंद,